पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला है। जस्टिस एजाज खान की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है। अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला जस्टिस एजाज खान की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ही पीटीआई की दरखास्त के ऊपर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दिया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। और उस फैसले के तहत जो गुज़श्ता हफ्ते दिया गया था, जो बल्ले का निशान है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर किया गया था और वापस बल्ले का निशान पीटीआई को मिल गया। अब इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को एंटरटेन किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि स्टे ऑर्डर हट गया, यानी वापस बल्ले का निशान ले लिया गया है पीटीआई से। न्यूज़ दानियाल अजीज ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। जी दानियाल, क्या फैसला सुनाया गया है? जी बिल्कुल, अदालत ने फैसला सुना दिया और इलेक्शन कमीशन ने जो इस्तदा की थी कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया था, तो इन्होंने इस्तदा की थी कि हमारे फैसले को दोबारा बहाल किया जाए और जब डिविजनल बेंच इसको सुनेगा केस को, तो वो उसका जो भी फैसला होगा वो हमारा भी फैसला होगा। आज केस की समाअत हुई, पीटीआई के वकला भी पेश हुए, इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया और अदालत ने अब फैसला दे दिया इलेक्शन कमीशन के हक में। जो स्टे हुक्म इम्तना जारी किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बेट इंतखाबी निशान से मुतालिक जो उन्होंने हुक्म इम्तना जारी किया था वो उन्होंने वापस ले लिया और अब छुट्टियों के बाद 9 तारीख को जो पहला डिवीजन बेंच होगा इस केस की दोबारा समाअत जो है करेगा और इसको सुना जाएगा। जी, यानी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल कर दिया गया है, 22 दिसंबर वाला फैसला। जी 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 बिल्कुल, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील एडवोकेट काजी अनवर वो अदालत में पेश हुआ। अदालत को उन्होंने बताया कि दिन जो है 9 तारीख में वो इतने नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कौन से मुश्किलात है कि वो चाहते हैं कि आप अपना फैसला जो है वापस ले। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो हमारा इंटर पार्टी सर्टिफिकेट है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने जारी नहीं किया, तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो भी आता है, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि आप लोगों ने क्या तौहीनी अदालत केस जो है दायर किया है या नहीं। उन्होंने बताया कि हमने तौहीनी अदालत केस दायर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये केस जो है छुट्टियों के बाद पहले 2 रुकनी बेंच जो होगा तो उसमें सुना जाए। तो फिर अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन को भी सुना। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये यहाँ पर आया है जो मुख्तसर जो फैसला दिया गया था हुक्म इम्तना का, तो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, बल्कि ये फैसला पूरे मुल्क तक है। चूंकि पीटीआई जो है पूरे मुल्क में है, तो इंटर पार्टी इंतखाबात जो इनके हुए थे तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं थे। उन्होंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन जो है वो सिर्फ सूबे तक है, तो इसलिए ये फैसला जो है इसको वापस ले लिया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि जब ये फैसला दिया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरम रिलीफ दिया जा रहा था, तो तब हमें नहीं सुना गया था। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को न सुना जाए और उनके खिलाफ उनके फैसले पर फैसला दिया जाए, और हमारा जो फैसला था उन्होंने मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बेट वो उन्होंने बहाल कर दिया। तो अदालत ने दोनों जानब दलाइल सुने। इसी पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरम रिलीफ दिया गया था और उनका जो इंतखाबी निशान था बेट वो बहाल कर दिया गया था। और इसी कोर्ट में, इसी अदालत में इससे पहले जस्टिस कामरान हयात ने फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो है जब तक केस फैसला ना हो उनको बहाल किया जाए और उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन कमीशन का उस पर इंटर पार्टी का जो इनका सर्टिफिकेट है वो। दानियाल, आप बता रहे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अबूरी रिलीफ देते वक्त उनको सुना नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके जवाब में क्या मौकिफ रहा?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने कहा कि जब हम आए थे तो उनको खबर थी कि इस केस की समाअत है, तो उनको आना चाहिए था। फिर जब कल ज़िमनी दरखास्तों पर समाअत हो रही थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, और फिर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, और फैसला एक्सपेक्टेड था कि फैसला जो है आएगा, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आए और उन्होंने कहा कि आज हमें नहीं सुना गया और हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए, जिस पर अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जो है आज तक मुलतवी कर दी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है आए और उन्होंने आर्ग्यू किया, दलाइल पेश किए। आज क्या कहा उन्होंने? आज इन्होंने पहले तो ये काजी अनवर एडवोकेट ने अदालत में पहले ये बात की कि इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि कहां पर लिखा है, कानून में कहां पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हमसे इंतखाबी निशान बल्ला ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 और 2013 के इंतखाबात जो है वो हमने बेट से लड़ा है, ये हमारी पहचान है और इससे हम इंतखाबात जो है लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इख्तियार नहीं है कि हमारा जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए उसके कंडक्ट पर ये सवाल कर सके। और उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ हमें बताए कि इनको क्या मुश्किलात है। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इंतखाबी निशान जो है वो बहाल हो, तो इलेक्शन कमीशन बताए कि इस हुक्म इम्तिना से इलेक्शन कमीशन को मुश्किल क्या दरपेश है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अदालत में एक लिस्ट फाजिल जज को दी, जस्टिस एजाज खान को दी, और जिसमें 20 सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा 19 और इस तरह सियासी जमातें हैं जिनसे हमने इंतखाबी निशान जो है लिया हुआ है, उनके केसेस जो है पेंडिंग है। इस हुक्म इम्तिना की वजह से वो केसेस जो है वो भी इल्तिवा का शिकार है। तो हम चाहते हैं कि 13 तारीख को अलॉटमेंट डेट है, हम चाहते हैं कि ये हुक्म इम्तिना जो है वापस ले ताकि हम अपना प्रोसीडिंग कर सके। तो ये उन्होंने अदालत में अपना मौक़िफ़ अपनाया। अजीज इंतहाई अहम डिटेल्स हमसे शेयर करें। पीटीआई से बल्ला वापस छिन गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। दानियाल अजीज हमसे शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत कर रहे थे, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। और समाअत के आगाज पर पीटीआई के वकील काजी अनवर ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? इनकी रिट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। अभी यह ताजा खबर, इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया है। पीटीआई से बल्ला वापस छिन गया है।